क्या है ये? क्या है ये? मैं पूछती हूँ क्या है ये? तुम समझते क्या हो? हाँ, कागज के इन चंद टुकड़ों से तुम किसी को भी खरीद सकते हो? नहीं मिस्टर राजन, नहीं। हर इंसान बिकाऊ नहीं होता। उसका एक धर्म होता है, एक ईमान होता है। मैं भी पता नहीं किसके साथ ये सारी बातें कर रही हूँ। एक ऐसे आदमी के साथ जिसका धर्म और ईमान से तो कोई सरोकार ही नहीं है, जो एक निहायत ही घटिया, कमीना और बेरहम इंसान है। मासूम लड़कियों को फंसाना, उन्हें वर्गलाना और उनके साथ बलात्कार करना ही जिसकी फितरत है। मिस्टर राजन, पता नहीं आज तक तुमने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी, लेकिन तुमने ये कभी नहीं जाना कि जब एक आदमी वहशी होकर एक औरत पर बलात्कार करता है ना, तो उसका जिस्म ही नहीं, उसकी आत्मा भी घायल हो जाती है। वो हर पल यही चाहती है कि या तो खुद को मार दे या फिर उस कमीने को। लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह समझ लेना राजन, मैं मीनू को मरने नहीं दूंगी, नहीं मरने दूंगी। मैं उसे इंसाफ दिलाऊंगी, इंसाफ। मैं जानती हूं मैं कि अपनी इस दौलत की ताकत से तुम अपने आप को बेकसूर साबित कर लोगे। इस देश का कानून तुम्हें सजा दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगी। तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी राजन, ढूंढ निकालूंगी मैं तुझे। और उस दिन मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम मौत मांगोगे, लेकिन तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। यह आदित्य मिश्रा का वादा है तुमसे। मौत से भी बदतर जिंदगी दूंगी मैं तुझे। तुम भी उतना ही तड़पोगे जितना तुमने उन मासूम लड़कियों को तड़पाया है। हंसी आ रही है ना तुम्हें? हंसो और हंसो, खूब हंसो, क्योंकि आज तुम्हारी जिंदगी में हंसने का आखिरी दिन है, आखिरी। आज के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ रोगे तुम। चलती हूं मैं, बहुत जल्द वापस आऊंगी तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा देने। और उस दिन बाय गॉड उस दिन तुम्हारी ये दौलत, ये शान और शौकत कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आएगी। और हाँ, एक बात अच्छी तरह से याद रखना, फिर किसी अतिथि को खरीदने की कोशिश भी मत करना तुम, वरना बहुत पछताओगे तुम। समझ गए ना?